चिड़िया के अपने जंगल में तेज बारिश और तूफान आने की वजह से चिड़िया दूर किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। अगर इस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं तो रहने के साथ साथ भोजन भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर चिड़िया दूर दूर से तिनके लाकर उस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। अब मैं इस पेड़ पर आराम से रह सकती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया उस घोंसले में लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये पेड़ मेरा है, इस पे हम अपना घोंसला बनाने वाले थे, तुम इस पे कैसे घोंसला बना ली? कालू भैया, मेरे जंगल में तेज बारिश और तूफान आने से पूरा जंगल वीराना हो गया, तो मैं इस जंगल में आई तो मुझे ये पेड़ अच्छा लगा तो मैं इस पे अपना घोंसला बना ली। तुम इस पेड़ पर नहीं रह सकती, ये पेड़ मेरा है, इस पेड़ पर हम रहेंगे, चल भाग इस पेड़ से। उस पेड़ के पास एक सूखा हुआ पेड़ था। चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घोंसला लेकर चली जाती है। कालू और गोरी भी उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। गोरी, हमने चिड़िया को बहुत आसानी से इस पेड़ से भगा दिया, अब हम इस पेड़ पर आराम से रहेंगे। बेवकूफ चिड़िया को ये भी पता नहीं कि हम भी उसी जंगल से आए हैं। फिर वो दोनों आम खाने लगते हैं। चिड़िया कालू से कहती है, कालू भैया, थोड़ा आम के फल में से मुझे भी दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं चिड़िया, तुम्हें इस फल में से नहीं मिलेगा, तुम जाओ और दाना ढूंढ कर खाओ। ये सुनकर चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है और वो जब भी दाना लेने जाती तो उधर से एक डब्बे में पानी लेकर आती और उस सूखे हुए पेड़ के जड़ में पानी देने लगती है। मैं हार नहीं मानूंगी, कभी ना कभी ये पेड़ मुझे जरूर फल देगा। ऐसा सोचकर चिड़िया रोज उस पेड़ को पानी देने लगती है। एक दिन वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया तुम चिंता ना करो, मैं एक बड़ा और मीठे फल का पेड़ हूँ जो बारिश ना होने के कारण मेरी शाखाएं सूख गई है। तुम मुझे ऐसे ही पानी दिया करो, जब कौवे के पेड़ का फल खत्म हो जाएगा तब मुझ पे भी फल लगेंगे। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और रोज उस पेड़ को पानी देने लगती है। गोरी, अब हमारे पेड़ पर का आम खत्म होने वाला है, इसके बाद हम क्या खाएंगे? हाँ कालू, अगर इस पेड़ का फल खत्म हो जाएगा तो हमें दाना ढूंढना पड़ेगा। धीरे धीरे उनके पेड़ का फल खत्म हो जाता है और चिड़िया के पेड़ पर शाखाएं निकल आती है, जो साथ ही कलियां भी निकलती है। ये देखकर गोरी और कालू बहुत हैरान होते हैं। चिड़िया, ये पेड़ फल नहीं देगा, ये पेड़ कोई जंगली पेड़ है। कालू भैया, तुम देखना, ये पेड़ मुझे बड़ा और मीठा फल जरूर देगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के पेड़ पर जो कलियां थी वो धीरे धीरे फल में बदल जाते हैं। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। कौवे भैया, मैंने कहा था ना, ये पेड़ मुझे बड़ा फल देगा। ये कौन सा फल है हरा हरा? चिड़िया, ये जरूर कोई जहरीला फल होगा। कालू भैया, अभी तो ये कच्चा है, पकेगा तब देखना। फिर एक दिन गोरी और कालू जब जंगल में दाना ढूंढने जाते हैं तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता, तो कालू गोरी से कहता है, गोरी, इस जंगल के सारे दाने खत्म हो गए हैं और हमारे पेड़ पे का फल भी, अब हम क्या खाएंगे? कालू, अगर हमें दाना नहीं मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। पूरे जंगल में दाना खोजने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर देखते हैं कि चिड़िया का जो पेड़ है वो तो संतरे का पेड़ है। कालू भैया, अब देखें, बड़े और मीठे संतरे का फल। ऐसा कहकर चिड़िया संतरे खाने लगती है। फिर कालू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, हमने पूरे जंगल ढूंढा पर हमें कहीं भी दाना नहीं मिला, बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा संतरे में से हमें भी दे दो। नहीं कौवे भैया, ये संतरे मेरे लिए हैं, इसमें से आपको नहीं मिलेंगे, आप जाएं, आप दाना ही ढूंढ कर खाएं। ये सुनकर कालू को अपनी भी बातें याद आ जाती है जो उसने चिड़िया को कहा था। गोरी, अगर उस दिन हम चिड़िया से मिल बांट कर फल खाए रहते तो आज हम भूख से नहीं मरते।
अगले दिन फिर से वो पूरे जंगल ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। फिर वो दोनों जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक छोटे से घर में चिड़िया और उसकी बेटी रहते थे। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना और हम दाना लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, मैं भी चलूंगी आपके साथ दाना लेने। नहीं बेटी, अगर पास में दाना ना मिले तो हमें दूर दूर तक जाना होता है दाना लेने, आप थक जाओगी। नहीं मम्मा, मैं नहीं थकूंगी। चिड़िया के बहुत माना करने के बाद भी गुड़िया नहीं मानती और वो दोनों दाना के तलाश में इधर उधर घूमने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद गुड़िया को एक पेड़ पर एक अमरूद मिल जाता है। मम्मा देखी, मैंने एक फल खोज दिया। हाँ बेटी, आपकी नज़र बहुत तेज है। फिर वो दोनों माँ बेटी अमरूद लेकर घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर माँ बेटी वो अमरूद खा लेते हैं। मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ अपने दोस्त के साथ। लेकिन बेटी, शाम होने से पहले घर वापस चले आना। फिर गुड़िया किकी के साथ खेलने चली जाती है। किकी, तुम ये फुटबॉल कहाँ से लाए हो? ये फुटबॉल मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदी है। फिर वो दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं और शाम होने से पहले पहले घर के लिए उठते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पे गुड़िया को एक बैग दिखाई देता है। गुड़िया वहाँ चली जाती है। ये बैग किसका गिरा हुआ है? ये जरूर किसी अमीर पक्षी का गिरा होगा। मेरी माँ कहती है कि रास्ते से मिली हुई चीज हमारी नहीं होती। मैं ये अपनी माँ से जरूर दिखाऊंगी। फिर गुड़िया वो बैग लेकर घर चली जाती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है। बेटी, ये बैग तो किसी अमीर पक्षी का है, हमें जंगल में पक्षियों से बता देना चाहिए। फिर चिड़िया मीठू तोते के पास जाती है। मीठू मीठू, मेरी बेटी को एक बैग मिला है, अगर कोई वो बैग खोजे तो बता देना। ठीक है चिड़िया बहन, अगर कोई पूछेगा तो बता दूंगा। ये बात गोरी कवि के कान में चली जाती है। गोरी कवि से तो अब रहा ही नहीं जाता। कालू कालू, सुना है मैंने कि चिड़िया को एक अमीर आदमी का बैग मिला हुआ है, क्यों ना वो बैग हम ले लें। वो चिड़िया बहुत चालाक है, वो ऐसे किसी को बैग देने वाली नहीं है। मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ, देखती हूँ वो बैग कैसे नहीं देती है। फिर गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, जो बैग तुम्हें मिला है वो बैग मेरा है, लाओ वो बैग मुझे दे दो। गोरी शांत हो जाओ, तुम्हारा बैग तुम्हें ही मिलेगा, कोई और नहीं ले जाएगा। चिड़िया जानती थी कि गोरी एक नंबर की झूठी और लालची कवि है, इसलिए चिड़िया वो मिला हुआ बैग नहीं बल्कि अपना बैग लाकर दिखाती है। गोरी, क्या तुम्हारी बैग यही है? हाँ हाँ चिड़िया, ये बैग मेरा ही है। गोरी, तो तुम्हारा बैग मुझे नहीं बल्कि किसी और को मिला है, ये मिला हुआ बैग नहीं बल्कि मेरा बैग है, जाओ अपना बैग किसी और के घर देखो। गोरी बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में एक चील आती है, वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कुछ दिन पहले मेरा एक बैग गिर गया था इस जंगल में, कहीं वो बैग तुम्हें मिला तो नहीं न है? नहीं चील दी, मुझे वो बैग नहीं मिली है। फिर चील आगे बढ़ती है। मीठू घर के बाहर ही बैठा हुआ था। चील मीठू के पास चली जाती है। तोते, मेरा बैग इस जंगल में गिर गया था, कहीं वो बैग तुम्हें मिला तो नहीं न है? नहीं, मुझे कोई बैग नहीं मिला। हाँ, चिड़िया को मिला था एक बैग, आप चिड़िया के घर जाएं। उसका घर कहाँ पे है? आगे आगे बरगद के बड़े पेड़ पर। फिर चील वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। चील दी, आप अंदर आ जाएं। चील घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया, मेरा एक बैग इस जंगल में गिर गया था, क्या वो बैग तुम्हें मिला है? हाँ चील दी, एक बैग मुझे भी मिला है, रुकिए अभी दिखाती हूँ। फिर चिड़िया चील के साथ भी ऐसा ही करती है, वो अपना बैग दिखाती है।
नहीं चिड़िया, ये मेरा बैग नहीं है। मेरा बैग तो संतरे कलर का है और उसमें गहने और पैसे हैं। मुझे माफ कर दे चिल्डी, ये मिला हुआ बैग नहीं है बल्कि ये मेरा बैग है। इस जंगल में बहुत लालची पक्षी हैं। जो इस बैग को अपना कहेगा इसका मतलब वो बैग उसका नहीं है। फिर चिड़िया जो बैग मिला हुआ था वो लेकर आती है। चिल्डी, क्या ये है आपका बैग? हाँ हाँ चिड़िया, यही है मेरा बैग। फिर चील अपना बैग खोलती है। वो उसमें अपना सारा सामान देखकर चील बहुत खुश होती है। चिड़िया, तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी मैंने पहली बार देखा है। लो ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं चिल्डी, ये आपके पैसे हैं, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चिड़िया, आप इसे रख लो, गुड़िया की पढ़ाई में आपकी मदद मिलेगी। ऐसा कहकर चील अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।